चली गई। ध्रुव ने क्या किया? ध्रुव ने खींची प्राणवायु तो हवा रुकी तिर लोगों की, अरे हवा रुकी तिर लोगों की, कोहरा मचा ब्रह्मांड दम घुटने लगी है प्राणियों की, दम घुटने लगी है प्राणियों की। देखिए जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां लगन छटपटा उठे, हिल उठा है इनका इंद्रासन, तब जलवासी दिल मिला उठे, जलवासी दिल मिला उठे। नवचल थलचल जलचर तड़प तड़प के मरने लगे, हवा नहीं मिल रही। वायु को रोक लिया ध्रुव ने। देवराज इंद्र भगवान के क्षीर सागर में पहुंचा और कहने लगा, महाराज प्रलय हुई जा रही है, ध्रुव तपस्या कर रहा है। उसने प्राण वायु को रोक लिया। भगवान कहने लगे, मेरे एक भक्त की श्वास में सारे विश्व की श्वास है। गढ़ों पर सवार हुए, वहां पहुंचे जहां ध्रुव ऊर्ध्व ऊपर को भुजाएं किए हुए भगवान में लीन है। गरुड़ पर से उतर पड़े भगवान, शंख की ध्वनि की, ध्रुव टूट करके भगवान के चरणों पे ऐसे गिरे हैं जैसे कोने में से लाठी गिरती। भगवान ने बीच में अपने भक्त को गोद में ले लिया। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। ध्रुव ने देखा है जगदाधारी की गोद में। भगवान कहने लगे, बेटा ध्रुव, लाखों जीव दुनिया में पैदा होते, लाखों मरते हैं। तेरे जैसे ज्ञानी ध्यानी बिरले ही नर पैदा होते। वरदान मांग लो। ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, प्रभु आपके दर्शन करते करते हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। कहने लगे, नहीं वरदान मांगो बेटा, वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा, आपने हमें बेटा कहा तो आप हमारे पिता हो गए। पुत्र कभी पिता पे मांगता नहीं है, पिता तो बिना ही मांगे देता है। आप बताओ जो लड़के की वो क्या सेवा है। भगवान गदगद हो गए। कहने लगे, जाओ बेटा ध्रुव, हम तुम्हें तुम्हारे पिता का ताज अर्पित करते हैं। 36,000 वर्ष तक 36,000 वर्ष तक तुम अयोध्या में राज करोगे। उसके बाद सीधे मेरे धाम को चले आओ। देवराज इंद्र से कहा, ऐरावत हाथी लाओ, मेरे बेटा ध्रुव को हाथ में बिठा के अयोध्या को ले जाओ। ऐरावत हाथी लेके इंद्र आ गया। भगवान ने गोद में से ध्रुव को होदा में बिठा के माथे को चूम लिया तो ध्रुव का बदन सोने की तरह दमकने लगा। अब चला ध्रुव ऐरावत हाथी पे बैठ के अयोध्या के लिए। अयोध्या के लोगों को पता लगा कि ध्रुव आ रहे हैं। स्त्री पुरुष बड़े बूढ़े नौजवान बच्चे सब ध्रुव के दर्शन करने को भागे। ध्रुव जी सबसे मिलते जा रहे हैं। हाथी पे से उतर पड़े।
मैया को दरबज्जो आओ। गांव के लोग बोले बेटा ध्रुव मैया दरबज्जा ये है। ध्रुव बोले मैया के दर्शन बाद में करूंगा, पहले मौसी के दर्शन करूंगा। लोगों बहे मौसी। वही मौसी जिसने ध्रुव को जमीन पर पटक दिया। मौसी को पता लगा ध्रुव मेरी तरफ आ रहा है, किबाड़े बंद कर लिए, पलंग पर गिर पड़ी, तकिया मुंह छुपा के रोने लगी। बेटा को कैसे मुंह दिखाऊं? तो ध्रुव दरवाजे पर आ गए और कहने लगे मौसी किबाड़ खोलो। मौसी अब हम पापी ना रहे, भगवान के दर्शन कराए। मौसी तो मेरी कसम की बारी खोल दे। जो कसम खवाई, मौसी ने किवाड़ खोले, ध्रुव को छाती से लगा लिया। वो कहने लगी बेटा ध्रुव तू धन्य है जो मोह बहुत प्यार कर रहा हूं, और हमें धिक्कार है जो हमने तो जमीन पटक दो। ध्रुव कहने लगे मौसी तुमने बुरो ना करो, तुम्हारी एक ही पटकाने हुए जीवन को खटका खत्म कर दो। गोद में लिया, मैया सुनीत के आंगन में आई। सुनीत ने ध्रुव को छाती से लगा लिया, कहने लगी बेटा ध्रुव भगवान मिल गए। ध्रुव कहने लगे मैया मोह प्रभु ने गोद में बिठा रहो, पिता को ताज अर्पित करो। मैया बोली मैं तो नहीं मानूंगी, मैं तो तब माने भगवान के दर्शन मोह कराए दी। सोई ध्रुव गोद में से उतर पड़े। एक बात और बताएं लोगों, ध्रुव की कोई ताकत नहीं कि 6 महीने में भगवान को ढूंढ लेते। ये मैया की तपस्या। दिन से ध्रुव गए, भोजन की कौन कहे, मैया ने पानी की बूंद ओठन पर न धरी। 6 महीना। अरे तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। दिल में कुड़ कुड़ के भैया कुड़ कुड़ के, अब तो रात कटी मैया की। तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। भगवान माँ के हृदय में ही, माँ ही भगवान है। ध्रुव ने जो प्रभु का ध्यान किया, भगवान प्रकट हो गए। सबने दर्शन किए। राजा उत्तानपाद ने अपने माथे का मुकुट उतार के ध्रुव जी के माथे पर रख दिया। छोटे बेटा उत्तम का हाथ ध्रुव के हाथ में देकर कहा बेटा जब भैया को निभा के चलना। दोनों रानियों को लेकर के जंगल में भजन करने चले गए। ध्रुव की शादी हुई 2, और ध्रुव के मौसी के लड़ा जो उत्तम, उनकी शादी ना भई। एक दिन वो घोड़ा पर सवार होकर जंगल में गए। वो कुबेर की बगिया में पहुंचे। कुबेर की लड़की सुनंदा अपनी सहेलियों के साथ बगिया में विहार कर रही।
जो घोड़ा को दंदनाथ बोलना चले गो भीतर, लड़कियां सिटपिटा के खड़ी हो गई। सुनंदा इतनी सुंदर थी कि उत्तम उस पर मोहित हो गया। सुनंदा बोली, ये परदेसी तुम कौन हो? इतनी सीमा के अंदर कोई पुरुष नहीं आता। ध्रुव के भाई उत्तम कहने लगे, मैं ध्रुव का भाई उत्तम हूं, तेरी सुंदरता देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। मैं अभी कुआरा हूं और तू भी कुआरी है। सुनंदा बोली, इसका मतलब यह है कि हमें तुमसे प्यार हो गया। सुनंदा बोली, ये प्यार की सौदागर। बोली सुनंदा उत्तम से, मेरी तेरी पहचान नहीं, प्रेम का ढूंढिए और कहीं, अरे प्यार की यहाँ दुकान नहीं। ए परदेसी, यहाँ प्यार की दुकान नहीं है। बगिया से निकल जा जल्दी से, ये नहीं प्यार की प्यासी है। जो खाल बाल पर मरते हैं वो प्यार नहीं अय्यासी है। बगिया से निकल जाओ, मैं कुबेर की बिटिया हूं, और अगर तुझे हमसे प्यार हो गया तू मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांग ले। उत्तम कहने लगा, मैं ध्रुव का भाई हूं। सुनंदा बोली, तुम ध्रुव के भाई हो? ध्रुव वंश तो ऐसा है जैसे नदियों में गंगा है। तू ध्रुव का भाई कैसा है जो लोफर और लफंगा है। चला जा बगिया से। मैं जानती हूं पहले कानों से लग लग कर और भौरा हा हा खाएगा, जब मतलब हल हो जाएगा मरने तक पास न आएगा। बगिया से चले जाओ। भूखे हो तो जो रूखा सूखा बस स्वीकार करो। ये सफरी हथियार उतार के रखो। उत्तम कहने लगा, हथियार तो तेरी सुंदरता देख के अपने आप छूट गए। मेरा इतना ही इशारा है कि गोरी रूखा सूखा खाने से दिल को शांत नहीं होगी। चलो मेरे साथ। वहां पकड़ी, लड़कियां भागी। कुबेर को बता दिया एक नौजवान आया बगिया में, तुम्हारी बिटिया को जबरदस्ती ले जाएगा। कुबेर ने 10,000 जवान लिए और बगिया को घेर लो। हाथ में भाला लेकर के पहुंचा, सामने बोला,
मेरी लड़की पे प्यार के ढोरे डालने वाले, तेरी मौत आ गई। इतना कह के बन धर के भाला मारो, उत्तम की छाती में भाला लगो, पीठ में निकरियो। चीख मारी और मर गया। उत्तम मारा गया। अयोध्या में ध्रुव को पता लगा कि मेरा भाई कुबेर ने मार दिया। जैसे ही ध्रुव को खबर मिली, वैसे ही धावा बोल दिया। वीर ने अकेले ही लड़के दुश्मन का दिवाला खोल दिया। वीर ने अकेले ही लड़के दुश्मन का दिवाला खोल दिया। सोने के रथ में बैठ करके ध्रुव अकेले आए, 10,000 जवानों को मार दिया। सोई कुबेर सामने आ गया, ब्रह्मशस्त्र उठा लिया कुबेर ने, तो ध्रुव ने भी ब्रह्मशस्त्र उठा लिया। अब तो देवता घबरा गए, एक का भी हाथ पहले छूट गया सारा संसार जल जाएगा। ध्रुव जी के बाबा जो स्वामी मन स्वर्ग में देवता हो गए, उनसे देवताओं ने कहा कि तुम अपने नाती के क्रोध को ठंडा करो। मेरे भक्तों, उसी समय स्वामी हमारे बीच में प्रकट हो गए और कहने लगे, ठहर जाओ, आपस की लगी बुझाने के लिए, दुनिया को जलाने के लिए तैयार हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो? ध्रुव कहने लगे, बाबा इसने तुम्हारे नाती उत्तम को मार डाला। स्वामी कहने लगे, क्यों भाई कुबेर, तुमने मेरे नाती को क्यों मारा? कुबेर कहने लगे, तुम्हारे नाती ने मेरी लड़की को छेड़ा। स्वामी कहने लगे, लड़की भी कुंवारी थी, मेरा नाती भी कुंवारा, शादी कर देते। कहने लगे, कुबेर जब लड़की दिल में जगह नहीं, शादी कैसे हो जाती, इसलिए मैंने शादी नहीं की। कुबेर का हाथ पकड़ा और ध्रुव का हाथ पकड़ा, एक दूसरे के हाथ में दे करके दोनों की संधि करवा दी। इस तरह से झगड़ा टल गया। मेरे प्यारे भक्तों, याद रखना, कल आप लोग चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा सुनेंगे।